जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनको बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। हमें यहाँ गुरुजन श्री भक्ति प्रकाश जी से आत्मिक भावनाओं के लिए लेके आते हैं और हम आत्मिक भावनाओं में आजकल अहम भावना की बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं और गुरुजनों से सीख रहे हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आइए चले, हम पेज है हमारा 195 और हमारा दोहा है 16। जिसकी जहाँ ही उपस्थिति वहीं उसी का भाव, ना हो ना किसी स्थान में उसका वहाँ अभाव। जहाँ न हो मैं जब भी वहाँ का एक काल, मेरे होने में सदा जीवन रहे विशाल। जिसकी जाए उपस्थिति वहीं उसी का भाव, ना हो ना किसी स्थान में उसका वहाँ भाव। जहाँ न हो मैं जब भी वहाँ का एक काल, मेरे होने में सदा जीवन रहे विशाल। घर परिवर्तन सम कहे बदलन वस्त्र समान। जन्म मरण दो नाम ये मैं हूँ अमर महान। स्थानांतर जाना यथा मरना नहीं कहा, मेरा गमना गमन भी तद्वत समझा जाए। स्थानांतर जाना यथा मरना नहीं कहा, मेरा गमना गमन भी तद्वत समझा जाए। सो महाराज कि जहाँ जहाँ है वहाँ उसकी उपस्थिति, तो हम कहते हैं कि उसका भाव वहाँ पर है। किंतु अगर कोई वहाँ उस स्थान में नहीं है तो हम कहते हैं उसका अभाव है। राइट, सिंपल ऐसे ही कहते हैं। और अब फिर महाराज कहते हैं कि जहाँ ना हूँ मैं जब भी वहाँ कहा है काल। तो जब मैं जहाँ नहीं होता तो कहते हैं हम काल आ गया, राइट, वो चला गया, इस तरह से कहते हैं। तो जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जीवन रहता है और जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ काल आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। अब महाराज कह रहे हैं कि जिस तरह घर बदल रहे हैं, राइट, घर बदलना है, नया घर लेना है, नए घर में जाना है, तो एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो महाराज कहते हैं उसे कोई जिस तरह या फिर बाहर से आए, अपने वस्त्र चेंज किए हैं, राइट, या सुबह हुई है तो अपने वस्त्र चेंज किए, सिंपल वस्त्र चेंज किए, कपड़े चेंज किए हैं, राइट। जिस तरह कपड़े चेंज करते हैं और एक कपड़े से दूसरे कपड़े में जाते हैं, इतना इजी है ये, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है, राइट। इसी तरह संतों के लिए एक देह से दूसरे देह में जाना, महाराज कहते हैं ऐसे ही है, इतना सिंपल ही है। जिस तरह एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र में जाना इतना सिंपल है हमारे लिए, उसी तरह से एक देह से दूसरे में जाना उतना ही सिंपल है, उसमें कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। और तो महाराज कहते तो ये जन्म मरण ये दो नाम है,
वस्त्र पहन लिया जन्म हो गया, वस्त्र उतार लिया मरण हो गया। इस तरह ये दो नाम ही है। पर मैं अब वस्त्र पहन रहे हैं तो मैं, हमारा शरीर कहीं चला थोड़ा ना गया है। अगर उस चीज के लिए है ना शरीर, वही चीज तो पहन रहा है वस्त्र। उसी तरह से जब हम शरीर बदलते हैं वो भी उसी तरह से ही है। तो शरीर बदलना मात्र वस्त्र बदलना है। महाराज कहते हैं इट इज सो इजी, ऐसे महाराज कह रहे हैं इट इज सो इजी, इट इज सो सिंपल। और तो यहाँ पर तो पर मैं अमर हूँ, मेरा कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बदलता। बस मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है, दैट्स इट। या एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र जाना, इतना सिंपल है बस, कुछ भी नहीं इसमें है। स्थानांतर जाना यथा मरना नहीं कहलाए, मरना नहीं होता। ये महाराज कहते कि एक, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाऊं, कहाँ मरना थोड़ा ना उसे बोलते हैं, नहीं मरना उसे नहीं बोलते, क्योंकि मैं तो अजर हूं और मेरा गमनागम भी तद्वत समझा जाए। मैं जो हूं तो मेरा सिर्फ एक देश से दूसरे देश में जाना इसी तरह से है जैसे आज जलंधर से पठानकोट गए, हाँ। पठानकोट से जम्मू गए, हाँ। या फिर दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचे, सिंपल ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो जिस तरह स्थान बदला उसी तरह मेरा बदलना है, सिंपल। और जिस तरह नए कपड़े आए, नए कपड़े ट्राई किए, उसी तरह शरीर बदलना है, उसी तरह से है। तो संतों के लिए इट्स ऐसा सिंपल है। वो बता रहे हैं कि इट इज सो सिंपल, इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ये सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पर फिर क्यों सिंपल हैं ये, उनके लिए क्यों सिंपल हैं और हमारे लिए भय। इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा है और उसे एक कपड़े, न्यू कपड़े पहनने में डर लगता है, कपड़े चेंज करने में डर लगता है। कोई कि क्या बेटा नए कपड़े आए हैं चल पहनते हैं, नहीं मुझे यही इसी में ही रहना, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, जिद कर रहा है। हाँ कहते नहीं बेटा इजी है, देख इजी है, उतारते हैं नए कपड़ा पहन लेते हैं, सिंपल, चेंज ही करना है। तो जिस तरह हम बच्चे को कहते हैं अरे नहीं इट इज सिंपल बेटा, वो गंदा हो गया, हाँ उसमें बदबू आ रही है, चल नया वाला पहन ले, देख नया कितना सुंदर है, ऐसे बोलते हैं। उसी तरह संत महात्मा में महाराज कितनी दिनों से हमें समझा रहे हैं कि इट इज सो इजी, इट इज वेरी इजी। एक शरीर से दूसरे शरीर जाना मेरे लिए जो मैं हूं, मैं उसके लिए बहुत इजी है। और इजी कैसे बनता है, और इजी तब बनता है जब हम अपने आप को जानें, जब हम अपने आप को समझें और जब हम अपने आप में रहना आरंभ करें, अभ्यास उसमें, उसी सोच में रहना आरंभ करें, तब इजी हो जाता है, तब डिफिकल्ट नहीं रहता। अभी तो महाराज कैसे कितना सुंदर बोलते हैं ना, अभी हमने रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की हुई है। अभी हमें लगता है कि बॉडी सब कुछ है। बहुत सुंदर इसी संदर्भ में प्रश्न आया, बहुत सुंदर। सहजो भाई बहुत सुंदर भक्ता, तो उनके पास प्रभु आए, आज ही किसी ने स्टोरी दी और फिर पूछा उस पे प्रश्न। तो प्रभु आए, कहते सहजो मैं आया हूं तेरे को आनंद नहीं, कहते मुझे गुरु मिल गए, मुझे और क्या चाहिए, मेरे गुरु मेरे अंग संग, मेरे गुरु मुझे सब कुछ मिल गए, तो मुझे आप आए तो इस तरह क्या। तो इस तरह की वार्तालाप चलती है। और तो सहजो बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाव देती कि प्रभु आए हैं, कि गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। और फिर तो प्रभु कहते अच्छा चल मुझे कुछ, मैं तो कुछ दे के जाता हूँ, बोल मैं क्या दूं तेरे को। कहते देखो अब आपने देना ही है, मेरे गुरु आने वाले हैं और वो भोजन करेंगे, तो आप पीछे पंखा झोल देना। तो कहते हैं कि प्रभु बैठे और प्रभु ने उनके गुरु का पंखा झोला जब वो भोजन कर रहे थे। तो प्रश्न आया क्या ये ऐसी भक्ति होती है। हाँ ऐसी भक्ति ही तो होती है, अपने गुरु सर्वस्व। पर इसमें एक चीज है,
गुरु को देह मानते हैं। हाँ, गुरु भोजन करने आए ना, गुरु को देह मानते हैं। गुरु देह नहीं है, पर गुरु देह नहीं है, गुरु तो देह के पार है। सो उस वहां तक जाने की यात्रा तो अलग है। गुरु के सत्य स्वरूप को जानने की यात्रा और भी आगे है। तभी महाराज बहुत सुंदर वर्ड यूज करते हैं, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। मतलब कि एक पड़ाव पे बहुत आनंद आ रहा है, वही चीज नहीं है, कुछ और भी बहुत आगे है, चलते जाना है, चलते जाना है, राइट। सो जब गुरु की देह से आनंद आता है तो देह का भी बहुत आकर्षण है, पर गुरु के असली असली गुरु क्या है और उनका असली स्वरूप क्या है, उससे प्रीति हो जानी और उसके लिए आगे चलना वो अनिवार्य है, राइट। तो इसलिए ये जो यात्रा है, और कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए गुरु के असली स्वरूप को जानने के लिए तो हमारा सबसे सुंदर राम नाम है। ये राम नाम ही हमें आगे लेके जाते हैं और अवगत करवाते हैं। इतना सुंदर कल महाराज ने कृपा बरसाई, एक ग्रुप में बात चल रही थी, तो वहां पर उन्होंने जब बात चली कि महाराज ने ये, स्वामी जी महाराज ने आत्मिक भावनाओं के लिए राम नाम बोला है। सो क्योंकि हम रामोपासना में जब योग से करते हैं तो वहां पे यही महाराज ने सिखाया कि कैसे कैसे महाराज, स्वामी जी महाराज हमें राम नाम के साथ अपने स्वरूप, गुरु के स्वरूप एक ही, तो उससे अवगत करवा रहे हैं कि जब हम राम नाम लें और वहां पर जब हम ये चिंतन करें साथ साथ, राम नाम लेने के साथ साथ, क्योंकि जब योग, मंत्र योग क्या है कि जब हम राम नाम के साथ उसकी महिमा और उनके गुणों का और उनकी कृपाओं का हम साथ साथ चिंतन करते हैं, साथ साथ होता है, योग हो जाता है, तो कंप्लीट योग हो जाता है। नाम और वो जो उनका स्वरूप है इकट्ठे योग हो जाते हैं। सो जब हम राम नाम लें और हम ये चिंतन करें कि राम नाम के साथ ही साथ मैं तो आनंदमय आत्मा हूँ, मैं तो प्रेममय आत्मा हूँ, तो राम नाम लेते जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये साथ में ही चिंतन चल रहा है कि मैं तो आनंदमय आत्मा हूँ। इस तरह से तब इतना अच्छा स्ट्राइक किया कि ओ देखो, मंत्र का जाप चल रहा है और उसके साथ साथ महाराज कहते कैसे आपकी आत्मा जागृत हो या कैसे आप आत्मा का चिंतन करें। तो देखिए, अगर हम सारा दिन जाप जब करते हैं, कितनी बार चिंतन हो जाएगा, ये चीज है ना, ये चीज कितनी बार चिंतन है। महाराज ने कहा है कि हमारी जप साधना की प्रधानता है स्वामी जी महाराज की साधना में, किंतु हमें अपने बारे में जानना भी बहुत अनिवार्य है। मैं कौन हूँ? जब मैं अपने आप को नहीं जानती तो मैं गुरु को कैसे जान सकती हूँ कि गुरु कौन है ना। अपने आप को जानकर, अगर मैं अपने आप को देह मानती हूँ तो मैं गुरु को भी देह मानती हूँ। सिंपल बात है। अगर मैं अपने आप को देह मानती हूँ तो मैं गुरु को भी देह मानती हूँ, किंतु मैं अपने असत्य स्वरूप को जानती हूँ तो मैं अपने गुरु के भी सत्य स्वरूप को जानती हूँ। कृपा, कितनी कृपा है, राइट, बहुत कृपा है। स्वाई चले और हम जब योग में लेके आए, मैं तो आनंदमय आत्मा, ज्योतिर्मय आत्मा, सदा रहने वाली आत्मा, अनंत शांत आत्मा, अपनी परमात्मा की आत्मा। कितना सुंदर है ना।
अपने परमात्मा की आत्मा हूँ, अपने परमात्मा की आत्मा हूँ। है ना, हम कहते हैं परमात्मा का अंश है हम, पर देखिए कैसे महाराज ने निकाला, अपने परमात्मा की मैं आत्मा हूँ। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए आई बैठे, सुंदर था। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार महाराज कहते हैं, हर साधन का लक्ष्य ध्यान। श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं और ध्यानस्थ होते जा रहे हैं, जाप करते जा रहे हैं और ध्यानस्थ होते जा रहे हैं, सिमरन करते जा रहे हैं और ध्यानस्थ होते जा रहे हैं, ग्रंथ पाठ रामायण जी, सुंदरकांड जी, भक्ति प्रकाश जी, गीता जी का पाठ कर रहे हैं और ध्यानस्थ होते जा रहे हैं। हर साधन कहाँ लेके जा रहा है? ध्यान में। और ध्यान कहाँ लेके जाता है? अपने आप। ये बड़ा सहज योग है स्वामी जी महाराज का, कोई फोर्स्ड नहीं है, कोई फोर्स्ड नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता। यू जस्ट कीप फ्लोइंग, you know, from one thing to another, just keep flowing. और ध्यान कहाँ लेके जाता है? मौन में। क्या ये मौन? ये परमेश्वर के एरिया के अंदर हम स्टेप इन कर जाते, उनके धाम के अंदर हम स्टेप इन कर जाते। तो कोई भी चीज करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती जाती है। जितना सुंदर जाप चल रहा है, जप योग के साथ आराम से बहुत सहज रूप से ध्यान में प्रवेश कर जाते। और ध्यान में जब योग चल रहा होता है, मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ। वह ध्यान में भी योग जब हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मौन में ले जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, नथिंग, केवल ध्यान को ध्यान योग बना देना। जिस तरह मंत्र योग बन गया, जप योग बन गया, उसी तरह से ध्यान योग बन गया।
जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम।